डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि पुंछ में सेना के वाहन पर किया गया हमला आतंकियों की करतूत है, तब फिर आवश्यक केवल यह नहीं है कि उसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करे, बल्कि यह भी जरूरी है कि हमला करने वाले आतंकियों तक पहुंचा जाए। इन आतंकियों तक पहुंचने के साथ उनके समर्थकों और उनके आकाओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे हमले तभी होते हैं जब आतंकियों को स्थानीय स्तर पर सहयोग और समर्थन मिलता है। यह चिंताजनक है कि आतंकी संगठन कश्मीर के बाद जम्मू क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ समय में वे जम्मू संभाग में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। स्पष्ट है कि जैसे कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाए के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वैसे ही जम्मू संभाग में भी चलाया जाए। ऐसे किसी अभियान को सफलता तब मिलेगी जब आतंकियों को शरण देने और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि पुंछ में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकवादी गुट ने ली है, इसलिए इसमें संदेह नहीं रह जाता कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए इसका कोई औचित्य नहीं कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने भारत आ रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आवभगत की जाए या फिर उनसे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की जाए। भारत को अपने इस रुख पर कायम रहना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक आतंकी संगठनों को पालने पोसने से बाज नहीं आता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वैसे भी पाकिस्तान इस समय जिस दयनीय दशा से दो चार है, उसमें उसे तो भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत को उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान जब तक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, तब तक उसके प्रति कहीं कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उसे सबक कैसे सिखाया जाए। पाकिस्तान भले ही बदहाली से ग्रस्त हो, लेकिन वह कश्मीर को अशांत रखने से बाज नहीं आ रहा है। वह तब तक बाज आने वाला भी नहीं जब तक वह उस आतंकी ढांचे को पोषित करने की कीमत नहीं चुकाता जो जम्मू कश्मीर में भारतीय हितों पर चोट करता रहता है। चूंकि पाकिस्तान में आतंकी ढांचा पहले की तरह कायम है, इसलिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश होती ही रहती है। हैरानी नहीं कि पुंछ में हमला करने वाले आतंकी सीमा पार से ही आए हों। पुंछ में जिस आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों को बलिदान देना पड़ा, उससे सेना को यह सबक सीखने की
भी आवश्यकता है कि सैनिकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही घातक हो सकती है। चेंज। मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के लिए दुनिया भर में जो उत्सुकता बढ़ी है, झारखंड उसके केंद्र में है। पलामू प्रमंडल, गुमला, लोहरदगा समेत संताल के इलाकों में सदियों से रागी, मंडुआ, बाजरे जैसे मोटे अनाजों की खेती होती रही है। गुमला जिले में 3600 एकड़ में रागी की खेती महिला मंडल के जरिए कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रागी मॉडल की सफलता के लिए गुमला को उपायुक्त को सम्मानित भी किया है। मिलेट्स को आने वाली सदी के लिए सबसे प्रमुख आहार माना जा रहा है। गुमला की ही तरह इनकी खेती के लिए पूरे राज्य में किसान आगे आ रहे हैं। राज्य और केंद्र की सरकार इसके लिए प्रोत्साहन योजना भी चला रही है। राज्य में कार्यरत महिला समूहों और सखी मंडल ने इन्हें वनोपजों की बिक्री के लिए एक सफल मॉडल भी तैयार कर लिया है। महिलाओं की इस पहल से मिलेट्स के उत्पादन में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। झारखंड के जंगल अपने वनोपज के लिए विख्यात हैं। अगर उनके लिए सही बाजार उपलब्ध कराया जाए और उत्पादकों तक मुनाफे का सही वितरण हो तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सहायक होगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे पलायन और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर रोक लगेगी। मोटे अनाजों के सेवन से राज्य के ग्रामीण अंचल में लोगों को आयरन, कैल्शियम से भरपूर भोजन भी मिलेगा। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक उपयोगी कदम है। मिलेट्स के उत्पादन के साथ इनके प्रोसेसिंग के लिए भी महिलाओं का समूह आगे आया है। इसमें वैल्यू एडिशन के जरिए इसका स्वाद बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही झारखंड के मिलेट्स के स्वाद का जादू पूरी दुनिया पर छाएगा। स्टॉप।